ask yourself, do you not have the right to live 100% of your wish? Do you not have the right to live 100% free? Do you not have the right to sleep properly? Do you not have the right to feel properly? खुद से पूछो, आपको जवाब मिल जाएगा. Anxiety is not something that is out of this world. अंदर से आई है, solution भी अंदर से निकलेगा. Welcome back to the second episode of Unfuck Yourselves. Hope you guys are doing absolutely fine. If you're watching this video, it means anxiety has something to do with you. I'm telling this from my personal experience. और उसकी वजह से जो anxiety थी, कैसे मैंने उसको कंट्रोल किया, कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. Not talking about things like straight away going to meditation या chanting या कुछ भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने. We'll talk about practical things. We'll talk about things that might sound harsh to you but will definitely work. Disclaimer, I'm not a mental health professional. If you think that things are going out of control, you should definitely visit a mental health professional. तो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक सी चीज़ से कि एंजाइटी क्या है. एंजाइटी बेसिकली हमारा एक डिफेंस सिस्टम है. फियर के साथ एंजाइटी आती है. बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर पहले से हैं. फियर है, एंजाइटी है, एंगर है, ईगो है. बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं बिकॉज इट्स अ डिफेंस सिस्टम. क्योंकि अगर लेट्स से आप जंगल में हो, आपके पीछे शेर आ गया, आपको डर ही नहीं लग रहा, आप बचाओगे नहीं खुद को, तो शेर आपको खा जाएगा. इवेंचुअली इट विल एंड अप नॉट वेरी नाइसली. मैं जिस एंजाइटी की बात कर रहा हूँ वो एंजाइटी का वो रूप है जो आजकल हमारे जैसे लोगों की, हमारे एज ग्रुप, हमारे से कम एज ग्रुप के लोगों को कंट्रोल करके रखा हुआ है. और इस कदर कंट्रोल किया हुआ है कि उसका कोई हद नहीं है. गाड़ी चलाते टाइम एंजाइटी, कहीं सोशल इवेंट में गए तो एंजाइटी, नॉर्मल. और मैं नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ. नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु हैव सीन ट्रॉमा इन देयर लाइफ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हैव सीन एक्सीडेंट्स इन देयर लाइफ. तो ये सब तो अलग है. मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ है. और क्योंकि आप सोचते हो अपने दिमाग में, आप थॉट्स और इमोशंस को मिक्स करते हो और बहुत कुछ होता है. और ये नॉर्मल है क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है यार. मतलब हम ऐसे ही करते हैं कि दिमाग प्रेडिक्शन करता है. दिमाग बहुत सारी चीज़ें सोचता है कि ऐसा होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता, नहीं होगा, होगा. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ करता है. बट प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब ये चीज़ बार बार होने लगती है. ये चीज़ ऐसी होने लगती है कि आपको कंट्रोल करने लग जाती है. बहुत सारी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाते. आपको घबराहट होने लगती है. आप बैठे हो, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको घबराहट हो रही है. कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको अजीब लग रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो ऑफकोर्स लग रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा तो भी आप सिचुएशंस बना के सोच रहे हो कि यार ऐसा 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 हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है. आपका ब्रेन इतना कुछ करने के लिए कैपेबल है. जब हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका ब्रेन, आपका टोटल सिस्टम हेवायर चला गया है. आपके सिस्टम्स में कुछ है जो आपने एड्रेस नहीं किया है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं. और ये आपको मानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है. क्योंकि अगर आप इसको जब तक एड्रेस नहीं करोगे, दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन माई लाइफ, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो ये है कि एक तो आप अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी हिट नहीं कर पाओगे क्योंकि एंजाइटी हर बार आपके रास्ते आएगी. आप सो नहीं पाओगे ढंग से. आप कहीं जाओगे तो आपको बेसिकली देखो, लाइफ का जो गोल है ना, मतलब आप, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि कुछ भी हो, लाइक एंड में हैप्पीनेस ही चाहिए होती है सबको. और हम सोचते हैं कि ऐसी कोई चीज़ हमारे पास आ जाए जिससे हम खुश हो जाएं, या ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिसको देख के हम खुश हो जाएं, कुछ खरीद लें, कुछ कर लें, कहीं चले जाएं. बट ऐसा नहीं है. क्योंकि आप जाओगे तो आप इस सिस्टम के साथ ही जाओगे ना, ये बॉडी और ये माइंड, इसी के साथ जाओगे. जब तक ये अंदर से आपको प्लेजरेबल नहीं है, जब तक ये अंदर से ही सेटल नहीं है, तब तक आप बाहर से कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगी वो. आप 10-15 मिनट का सुख मिल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा. अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आपका एक दोस्त है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, और वो आपके पास आता है, बोलता है कि यार वो रो रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है. आप क्या बोलोगे? आप उसको ये बोलोगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा ऐसा कर ले, ठीक हो जाएगा. या आप उसको बोलोगे कि अच्छा बैठ, बता मुझे क्या इशू है, कुछ बात करते हैं. वो एक बार में नहीं बताएगा, 2 बार में नहीं बताएगा, 4 बार में नहीं बताएगा, 10 बार में तो बता ही देगा. कुछ ना कुछ सोल्यूशन बात करोगे, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी तो बता देगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है. और फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम आपको जब पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है, देन यू विल वर्क टुवर्ड्स द सोल्यूशन कि भाई ऐसा 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 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. ऐसा करोगे ना अगर आप उसके अच्छे दोस्त हो तो ऑफकोर्स आप ये करोगे. आप उसको ये टालोगे नहीं कि भाई हाँ ठीक है, भूल जा, हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में है तो उसका सोल्यूशन होगा ना. तो हम इस वीडियो में सॉल्यूशंस की ही बात करते हैं. अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका जवाब था हाँ कि अगर आप अपने दोस्त के साथ ये करोगे, तो जब आप अपने दोस्त के साथ ऐसा करोगे तो आप खुद के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा जो इशू हमको सॉल्व करना है ना, वो ये है कि तुम खुद से मत भागो. और ये लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोल चुके हैं आज तक, खुद से मत भागो, खुद से मत भागो. लोगों ने सुना भी है खुद से मत भागो. क्या मतलब है खुद से मत भागो? खुद से मत भागो का ये मतलब है कि जब तुम अकेले सोते हो और जब तुमको एंजाइटी परेशान करती है तो उसको पकड़ लो और उसको बोलो भाई क्या दिक्कत है, मतलब क्या बात हो गई,
ऐसा भी क्या हो गया? तो अपने आप से ये सवाल पूछो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे इतना कंट्रोल कर रही है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट करेजियस थिंग्स टू डू इन द वर्ल्ड, और आपको अपनी पीठ पे शाबाशी मिलनी चाहिए ये करने के लिए। अगर आप खुद से बात कर सकते हो ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपने मतलब इस समझ लो आधी चीज़ें जीत ली। अगर आप खुद से बात करके खुद को समझा सको और खुद से पूछो कि भाई क्या दिक्कत है, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप पहले तो खुद को पूछो कोई ऐसी प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर आपने कोई ऐसी बड़ी इवेंट नहीं देखा है, कोई ट्रॉमा नहीं देखा है अपनी लाइफ में, कोई शॉक आपको नहीं लगा है, कोई फिजिकल एक्सीडेंट आपका नहीं हुआ है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं, उनके आसपास होती हैं, उनको देखना पड़ता है बहुत कुछ, और मैंने भी देखा है। तो मैं बता सकता हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से बढ़ाते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा चाहिए होता है कि हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव कवर नहीं होता, हमारे पास कोई जगह नहीं होती जहाँ हम जाके रो सकें या जाके अपनी जाके चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। आप बहुत कुछ कर सकते हो यार इस पूरे प्लैनेट में। आपकी बॉडी से ज़्यादा, आपके माइंड से ज़्यादा इवॉल्व कुछ है ही नहीं। यू आर अ लिविंग मिरेकल, और आप ऐसी बात कर रहे हो। और बात करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने खुद से पूछ लिया, मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला। ढूंढो उसको, अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ छुपी हुई है, आपको मिलेगी। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें स्कूल से शुरू हो जाती हैं, स्कूल से कंपैरिजन करना शुरू कर। इंडिया में क्या हर जगह ही होता है, कंपैरिजन करना चालू कर देते हैं। तो इवेंचुअली अब आपको वो आदत पड़ गई है कि कंपैरिजन है, तो कंपेयर तो बिल्कुल ही मत करो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप ढूंढोगे, आपको मिलेंगी। अपने आप को कमज़ोर मत समझो भाई, तुम कमज़ोर नहीं हो। यू आर अ मिरेकल, रिमेंबर दिस, पुट दिस इन योर माइंड। अपने हाथ में लिख लो, टैटू करवा लो, दीवार पे लिख लो, बट ये ध्यान रखो, यू हैव द कंट्रोल, यू हैव द पावर। डोंट यूज थिंग्स लाइक चैंटिंग एज अ डिस्ट्रैक्शन टू योर एंजाइटी। जैसे ही कुछ होता है, डोंट जस्ट जंप इन कि मैं कमज़ोर पढ़ रहा हूँ, मैं कमज़ोर पढ़ रहा हूँ। नहीं पढ़ रहे कमज़ोर, नहीं हो रहा कुछ नहीं हुआ है, फिजिकली कुछ नहीं हुआ है ना, सब कुछ ठीक है। आस्क योर सेल्फ, होल्ड योर सेल्फ राइट देयर एंड आस्क योर सेल्फ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब भी आप एज अ डिस्ट्रैक्शन इसको यूज़ करोगे, वो आपको आदत लग जाएगी। वो इट्स लाइक अ ड्रग एडिक्शन। आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आप घूम फिर के वहीं आ जाओगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी हार्श रियलिटीज़ की, जो पता नहीं आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, बट रियलिटी है। अब मुझे एक बात बता दो कि 100% श्योर आप किस चीज़ के बारे में हो कि ये होगा ही होगा। खुद से पूछ लो, आपको किसी चीज़ में आपने PhD कर रखी हो, आप 100% उसके बारे में भी श्योर नहीं हो सकते कि कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, या अगले सेकंड क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता किसी को। ये बात आपको खुद को रिमाइंड कराओ 1000 बार। तुमको लेट्स से पैसे कमाने हैं, तुमको बहुत कुछ करना है, तुमको लाइफ में बंगला खरीदना, गाड़ी खरीदना, तो एंजाइटी किस बात की है यार? तुमको करना है तो तुम करो, और डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे। ये सब लोग बोलते हैं, पर ये खुद को याद दिलाना ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट सेकंड का भी नहीं बता सकते, तो अगले महीने, अगले साल का तो खैर क्या ही बता लोगे। आपके जो दिमाग में चीज़ें बैठ गई हैं, आपकी जो कंडीशनिंग हुई है बचपन से, स्कूल से, कंपैरिजन्स और क्या क्या जो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो सब अब दिमाग में घुल गया है। तो अब उसको आपको अनलर्न करना पड़ेगा। यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली नॉट योर फेलियर्स, यू आर नॉट योर वीकनेसेस, यू आर अ लॉट ऑफ, मतलब आप जादू हो यार तुम। मतलब तो आपने एक सेइंग सुनी होगी बचपन से अभी तक, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। माइंड इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। और जब तक आपकी बॉडी साउंड नहीं है, साउंड मतलब ये नहीं है कि 6 पैक एब्स बना लिए, बॉडी बिल्डिंग कर ली, श्रेडेड हो गए, सब कुछ कर लिया, नहीं, एस्थेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ द वे इट हैज़ टू फंक्शन, द थिंग्स दैट इट नीड्स टू फंक्शन। विटामिन हैं यार, सनलाइट है, और कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें हैं, फूड है, अच्छा खाना है, सब कुछ है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ द सपोर्ट, टेक केयर ऑफ द सिस्टम दैट इज सपोर्टिंग यू, टेक केयर ऑफ द सिस्टम दैट इज सपोर्टिंग योर थॉट्स। जो आपने यहाँ भारी कर रखा है ना, सब कुछ इधर भारी करने से बजाय इधर भारी करो, थोड़े डंबल उठाओ, थोड़े वर्कआउट करो, बहुत कुछ चीज़ें हैं करने को। डू इट, बिकॉज वंस यू डू इट, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली, वो सुना है ना, एंडोर्फिन रश होता है जब आप वर्कआउट करते हो, फील गुड होता है। क्यों होता है यार? कुछ तो रीज़न होगा। 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, 5 एलिमेंट्स से टच हमारा चला गया, जिनको पंच तत्व बोला जाता है। 5 जो हमारे एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी बनी है, इनसे हमारा टच चला गया है। अब आप खुद सोच के देखो, जब आप नहाते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है नहाने के बाद। क्यों लगता है? क्योंकि व्हेन यू गो इन टच विद ऑल, किसी भी एक 5 एलिमेंट की टच में आप चले जाओ, फायर के सामने बैठ जाओ, घुसना नहीं है फायर में, पानी है, पानी के टच में जाओ, आप समंदर के पास जाते हो,
वहाँ बैठ के इंसान बहुत लाइट हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचता है, बहुत उसको आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो पानी 70% ऑफ यू इज़ मेड ऑफ वाटर। और ये सब बकचोदी नहीं है कि हाँ भाई बोल दिया, ये बेसिक चीज़ें हैं। और सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज़ से डील कर रहे हो, ट्राई गिविंग योर बॉडी सनलाइट एक्सपोजर 15-20 मिनट्स का। रोज़ सुबह 8-9 बजे की जो सनलाइट आती है उसमें एक बार एक्सपोजर करके देखो, 15-20 मिनट ही करके देख लो, यू विल फील डेफिनेटली बेटर। क्योंकि इन सब एलिमेंट्स में एक्चुअली जादू है। और थोड़ा टाइम, मतलब 15 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, अर्थ के किसी एक एलिमेंट के साथ बिताओ। कभी देखा है नेचर में आपको कितना अच्छा फील होता है? घूमने जाते हो, पहाड़ों, माउंटेन्स आर कॉलिंग, तो वो जब अभी तो कॉल नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना चल रहा है, बट है तो पार्ट ऑफ नेचर ही। आप किसी भी पेड़ के पास बैठ जाओ। जापान में दे यूज़ दिस टेक्निक ऑफ हगिंग द ट्री टू क्योर डिप्रेशन, क्योंकि ये दीज आर नेचुरल पार्ट्स, मतलब ये नेचर है, ये बना ही है, मतलब इट्स एन इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, और न्यूट्रिशन मतलब फूड नहीं, डिजिटल न्यूट्रिशन की। किस टाइप की चीज़ें आप देख रहे हो, किस टाइप की चीज़ें आप सुन रहे हो, किस टाइप की लोगों से आप एक्सपोज हो, किस टाइप की बातें आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद की केयर करना चाहते हो, अगर आप इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इफ़ यू केयर फॉर योर सेल्फ इनफ, देन टेक कंट्रोल ऑफ दिस एज सून एज पॉसिबल। आप अपने दिमाग में क्या डालना चाहते हो वो आपके कंट्रोल में है। To summarize the whole video, anxiety is basically a natural reaction to your body. Anxiety could change a lot of things in life if you don't take the control. Accept the problem, address the problem, talk to yourself, and do not distract away from it. बहुत मुश्किल है. It's a very good thing. It's a very brave thing you're doing if you're talking to yourself. And if you think things are going out of control, consult a mental health professional. They'll definitely guide you better than I can. Just share it with people who need this right now. Just share it with people who are जो परेशान है अभी. So this was all for today. Stay safe, stay healthy, take care of your body and your mind. Always remember, fitness is more than abs.